आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब तामीर व तरक्की के हवाले से भी करते हैं। और एक ख्वाब है कि वादी कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया रेल जुड़े, और आहिस्ता आहिस्ता इस ख्वाब को पूरा करने में सरकार और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या फिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो लगी रहीं, और बिलाखिर एक कामयाबी गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर के अंदर मिली। और जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूटी बनी या पहला ऐसा मुल्क का कोई हिस्सा बना जहां पर पहला अपनी नवीयत का या दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार होकर 2022 दिसंबर तक के महीने के लिए मुकम्मल तौर पर माना जा रहा है कि अब तैयार हो जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल काम था कंस्ट्रक्शन का, जहां पर ओवर आर्क थे, तमाम पिलर्स इकट्ठे करने थे, वायरिंग का काम था, ट्रैक के अलावा पूरा इस पुल को लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। और 96 से 97% के आसपास इस पुल का काम मुकम्मल होने के बाद आग को जब कंप्लीट किया गया कल, तो इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। और ये वही पुल जो जम्मू सूबे को वादी कश्मीर के साथ जोड़ेगा। रेल खिदमात जब शुरू होंगी वादी की तो रास्ता और भी आसान होगा। बल्कि जो आप श्रीनगर, बारामूला और उधमपुर रेलवे लिंक जो सरकार ने साल 2017 में मंसूबा नेशनल प्रोजेक्ट करार दिया था, उसका एक हिस्सा है। अब जब हम मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाते हैं, पुल इतनी ऊंचाई पर बना, मुख्तलिफ चैलेंजेस थे, हाइट क्या है, कितने पिलर्स है, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, कैसे खतरात से बचा जाए, तो ये सारी चीजें आपको जब हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पुल, खासतौर से जो रेलवे ब्रिजेस हैं, कोई भी ऐसा रेलवे के लिए पुल नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हो और 359 मीटर इसकी ऊंचाई हो सतह आब से, जो इसके नीचे से दरिया गुजरता है, वहां से लेकर उस आग तक, जिसको कल कंप्लीट करके इफ्तिताह भी कर दिया गया। 359 मीटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 1700 फीट के आसपास या 1700 फीट प्लस बनता है ये। जब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि इसका जो सबसे ऊपर यानी लास्ट पिलर है, उसको जब कल कंप्लीट किया गया तो दुनिया भर के अंदर आईफिल टावर, फ्रांस में आपको याद होगा, जहां पर दुनिया भर से सयाह जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, सारी चीजें आप आईफिल टावर के बारे में लगभग सुनते और देखते हैं। उस आईफिल टावर से कल के आग मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 35 मीटर और बुलंदी इसकी और हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है। अब सरकार ने साल 2004 में सबसे पहले इस मंसूबे के तहत पहला काम जब हाथ में लिया गया तो कई तरह की मुश्किलात आई। 3 से 4 कंपनियां यहां पर फेल भी हुई, और इस ब्रिज को जब मुकम्मल करने की बात हुई तो 2015 और 16 में उस वक्त बड़ी पेशरफ्त हुई जब मरकजी काबीना का इजलास हुआ। 2017 में इस मंसूबे को यानी श्रीनगर, बारामूला और उधमपुर जो रेलवे लिंक है, यूं तो 119 किलोमीटर की टनल्स भी इसके आसपास बननी है, लेकिन इस रेलवे ब्रिज को तामीर करने से पहले ही इसको नेशनल प्रोजेक्ट्स करार दिया गया। नेशनल प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट करार दिया गया, और सरकार के मुताबिक 1315 किलोमीटर तवील चिनाब रेलवे पुल, एक तरफ इसके सलाल और दूसरी तरफ ध्रुगा, जो कि यानी 2 प्रोजेक्ट्स इसके आसपास आते हैं, इसलिए भी काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। तो एक तरफ उस प्रोजेक्ट से बचकर और दूसरी तरफ जियोग्राफिया या एतबार से काफी मुश्किल पहाड़ों को काटकर यहां पर पिलर्स खड़े करने थे। वो मुश्किल काम अब तक इस पुल को तामीर करने में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कंपनी को रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि अगर जलजला होता है तो कम से कम इतनी सलाहियत इस पुल में मौजूद है, या स्टील जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, पुल के डेक जो बनाए गए हैं यानी जो पार्ट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, 93 के आसपास इनकी तादाद है। और अगर जलजला होता है, शिद्दत काफी ज्यादा होती है रिक्टर स्केल पर, तब भी कम से कम खतरा इस पुल को हो, उस एतबार से काफी अहमियत का हामिल ये पुल है, उस हिसाब से बनाया गया है। वहीं हर एक जो डेक 93 हमने आपको बताए, हर एक डेक का वजन तकरीबन 85 टन के आसपास है। और मजीद तफसीलात में जब हम जाते हैं तो जब इस मंसूबे को आप देखते हैं, सबसे बड़ी बात जो है 28,660 मैट्रिक टन स्टील तकरीबन 17 सुतून या 17 पिलर्स बनाने में इस्तेमाल हुआ है। और ऊपर जो आग मुकम्मल कर लिया गया इस पुल का, 28,660 मैट्रिक टन स्टील इसमें इस्तेमाल किया गया। अब कुल मिलाकर कल तक, साल 2004 से जब शुरुआत इसकी हुई थी, उसके बाद जाकर काम 2015-16 में सबसे ज्यादा और तेजी के साथ बढ़ा, तो 1486 करोड़ रुपए की लागत जो तखमीना लगाया गया था, लगभग इतना अभी तक खर्च हो चुका है। अब जो काम बाकी रह गया है इस पुल पर, वो है ट्रैकिंग का, जिस पर इशफाक कहा जा रहा है दिसंबर 2022 तक काम लगभग शुरू होगा, और ट्रैक बिछाने के साथ रेलवे लाइन पूरी तरीके से बिछ जाएगी। ऑलरेडी एक डेडलाइन दे दी गई है जिस रेलवे पुल के हवाले से, और अब उम्मीद है
कि इस साल के आखिर तक जो है ये काम मुकम्मल होगा और 2023 के अव्वलीन वक्त के अंदर ही, यानी पहले 3 महीने के अंदर अंदर ही शायद हरी झंडी भी इसको दिखाई दी जाए। काफ़ी कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी स्टील का इस्तेमाल किया गया और दुनिया के 2 बड़े एफिल टावर का, जहां आसिफ ने आपके सामने बात रखी थी, दुनिया का एक बड़ा पुल जो बना है वो चीन के अंदर है, उससे भी बड़ा ये है, कोई 35 मीटर उससे भी ऊंचा है और बड़ा है। और इस सिलसिले में दुनिया के बड़ी कंस्ट्रक्शंस में इसका नाम जो है वो लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर बहुत जल्द इस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आ सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। कुछ साउंड बाइट्स भी है, फटाफट जरा सुना दीजिएगा कि वहां पर जो मकामी मजदूर है, इंजीनियर्स है, वो किस तरीके से इस पूरे निज़ाम और माहौल को जरा देख रहे थे जब ये खुशी का समा था जब उन्होंने इस आर्च को कंप्लीट किया है। प्रोजेक्ट रहा है और आज ये कंप्लीट होने जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा रेल कनेक्टिविटी का, जो कि पूरे भारत के साथ इसको जोड़ेगा। यहाँ का जो ये प्रोजेक्ट था, यहाँ इसकी वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिली, खास करके जो जम्मू के लोग हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिली है और उनका काफ़ी योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और आने वाले काल में ये प्रोजेक्ट क्राउन ज्यूल ऑफ हिमालय कहलाया जाएगा और हम लोगों को काफ़ी इसके लिए गर्व है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में एग्जीक्यूट किए हैं और पूरे भारत, पूरे विश्व में इसका नाम काफ़ी ऊंचा है। अच्छा मेरा है, मैंने यहाँ पे अक्टूबर 2021 में ज्वाइन किया था एज अ सिविल इंजीनियर। मेरा डिपार्टमेंट है क्यूएस बिलिंग रहता है जिसमें बेसिकली, बट इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई, बट हमारी टीम ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को ओवरकम किया और हम लोगों ने आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। एक टाइम पे इसको मुश्किल लग रहा था कंप्लीट करना, बट ये आज कंप्लीट हो गया। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज करने में हम लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। इनिशियली इधर आने के लिए अप्रोच रोड नहीं था, बराबर नहीं था और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आने के लिए भी रास्ता भी नहीं था। इससे बहुत हम लोग मेहनत उठाना पड़ा। छोटे ट्रेलर से सामान लेके आते थे एंड इसके अलावा इधर आदमी लोगों को मोबिलाइज करना, लेके आना भी बहुत तकलीफ था। इतना स्किल्ड मैन पावर इधर पहले आने के लिए कोई रेडी नहीं था। हम लोग थोड़ा बाहर से लेके आया एंड इधर लोकल का पब्लिक को हम लोग वर्कर्स को एंगेज करके वो लोगों को ट्रेनिंग सेंटर खोला, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करके काम में लगाया। एंड इसके अलावा ये बहुत विंटर में बहुत टेम्परेचर कम रहता था, 1 डिग्री 2 डिग्री रात में एंड विंड भी बहुत, विंड स्पीड भी बहुत था। ये आर्च इरेक्शन करने के टाइम में बहुत तकलीफ उठा के हम लोग सक्सेसफुली ये काम किया एंड सेफ्टी से भी काम किया। वर्कर लोग इतना हाइट में जाके काम करने के लिए हम लोग अच्छा वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया, वो लोगों को रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवाया, ट्रेनिंग किया। ये सब हम लोग सबको मेहनत से हम लोग ये काम कंप्लीट किया। परेशानियाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग ने इसे चैलेंजेस खुल के लिए थे और हमारी जो साइट टीम थी वो हाईली मोटिवेटेड थी और ये हर चैलेंज के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं और मुश्किल तरीन काम को भी अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, हिम्मत के साथ किया जाए तो वो मुकम्मल हो सकता है। दुनिया का बुलंद तरीन और सबसे बड़ा पुल आज मुकम्मल हो गया है। हिस्ट्री में एक और चैप्टर लिखा गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स कुछ दिनों में आप देखेंगे जहां पर हिस्ट्री के चैप्टर में इसको लिखा जाएगा।